नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जेएआईबी समरी क्लास में। और ये समरी है मैकमिलन बुक की। तो आज हम लोग यूनिट 2 कवर कर रहे हैं दोस्तों, और यूनिट 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको कवर करेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है दोस्तों। तो आज की जो यूनिट है उसका नाम है रिटेल बैंकिंग रोल विद इन द बैंक ऑपरेशन। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। बैंक फॉलो डिफरेंट अप्रोचेस फॉर देयर रिटेल बैंकिंग एक्टिविटीज। अगर कोई बैंक रिटेल बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है तो वो अलग अलग अप्रोचेस को यूज करता है अपने बिजनेस के लिए। ठीक है दोस्तों। तो द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रिटेल बैंकिंग डिफर अक्रॉस बैंक एंड अकॉर्डिंगली डिफरेंट मॉडल आर अडॉप्टेड बाय बैंक। हर एक बैंक की अपनी स्ट्रेटजी होती है और उसी स्ट्रेटजी के अनुसार उनका रोल और इंपॉर्टेंस अलग अलग होगा। और अगर हम बात करें तो डिफरेंट मॉडल्स को बैंक अडॉप्ट करते हैं अलग अलग तरीके से। द मॉडल्स एंड प्रोसेसेस डिपेंड्स अपॉन ओवरऑल कॉर्पोरेट बिजनेस स्ट्रेटजीज। तो बैंक जो भी मॉडल यूज करेंगे, बैंक्स जो भी मॉडल यूज करते हैं, जो भी मॉडल बिजनेस का यूज करेंगे, ये डिपेंड करेगा कि उनकी कॉर्पोरेट है ना, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या है। उस कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के आधार पर बैंक मॉडल को यूज करेगा ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्टेड बिजनेस फ्रॉम रिटेल बैंकिंग इन द कमिंग ईयर्स। और जो आगे आने वाले समय में जो भी प्रोजेक्टेड बिजनेस है वो यहां से टारगेट करेगा रिटेल बैंकिंग का। ठीक। तो अभी तक हमने क्या समझा? सिर्फ इतना समझा कि हर एक बैंक अपने कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग बिजनेस मॉडल को यूज करता है। हर एक बैंक अलग अलग बिजनेस मॉडल को यूज कर सकता है अपनी स्ट्रेटजी के अनुसार। ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें दोस्तों तो बिजनेस मॉडल एक्चुअली होता क्या है, वास्तविकता में बिजनेस मॉडल है क्या। तो बिजनेस मॉडल को अगर हम आसान शब्दों में समझना चाहें तो बिजनेस मॉडल क्या है? बिजनेस मॉडल एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रॉफिट को, अपने मार्केट प्लेस को और अपने प्रोडक्ट को, तीन चीजों पे फोकस करता है। यानी द टर्म बिजनेस मॉडल रिफर्स टू अ कंपनीज प्लान। किसी भी कंपनी का, कोई भी एक कंपनी है और उस कंपनी का जो भी प्लान वो बना रही, बिजनेस के लिए क्या बना रही है, प्लान बना रही है दोस्तों। वो प्लान किस चीज के लिए फोकस कर रहा? प्रॉफिट के लिए। ऐसा प्लान जो प्रॉफिट के लिए काम करे। यानी ऐसा बिजनेस, बिजनेस मॉडल का मतलब है कंपनी का लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। तो कंपनी के ऐसा प्लान बनाएगी। द टर्म बिजनेस मॉडल रिफर्स टू अ कंपनीज प्लान फॉर मेकिंग प्रॉफिट। यानी कंपनी का एक ऐसा प्लान जो कंपनी के लिए क्या प्रोवाइड कर दे? प्रॉफिट। क्या प्रोवाइड कर दे दोस्तों? प्रॉफिट, है ना। अब ये प्रॉफिट कैसे होगा? तो कंपनी को प्रॉफिट तभी होगा जब कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करेगी। क्या करेगी? प्रोडक्ट को क्या करेगी? सेल। अब प्रोडक्ट को सेल करेगी तो वो कहां पे करेगी? मार्केट पे करेगी। कहां पे करेगी? मार्केट प्लेस पे। तो ये तीन चीज इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिजनेस मॉडल में। पहला क्या हो जाता है? प्रॉफिट। कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट। दूसरा, प्रॉफिट कैसे आएगा? जब वो सेल करेगी अपने प्रोडक्ट्स को, और प्रोडक्ट को सेल कहां करेगी? मार्केट प्लेस में। तो अब जरा एक कंबाइंड डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द टर्म बिजनेस मॉडल रिफर्स टू अ कंपनीज प्लान फॉर मेकिंग अ प्रॉफिट। कंपनी का वो प्लान जो प्रॉफिट के लिए काम करता है, प्रॉफिट बनाता है। इट आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट और सर्विसेज द बिजनेस प्लान टू सेल। इट्स आइडेंटिफाइड टारगेट मार्केट एंड एंटिसिपेट एक्सपेंसेस। ठीक है दोस्तों। तो आसान शब्दों में आपने समझा, कंपनी का वो प्लान जिससे कंपनी के लिए क्या जनरेट होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे जनरेट होगा? प्रोडक्ट को या सर्विसेज को, प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करके, है ना। और जब प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल करेगी तो कहां पे करेंगे? मार्केट प्लेस को। सो इसीलिए बिजनेस मॉडल में तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पहला क्या होता है? प्रॉफिट। दूसरा होता है प्रोडक्ट। तीसरा होता है मार्केट प्लेस। ठीक है दोस्तों। नाउ आगे बढ़ते हैं। बिजनेस मॉडल फॉर रिटेल बैंकिंग सोर्स इंटरेस्टिंग रिवलेशन अक्रॉस टाइप ऑफ बैंक्स। अब देखिए, जो बिजनेस मॉडल बैंक यूज करते हैं, जो भी बिजनेस मॉडल बैंक यूज करते हैं, अगर हम उन बिजनेस मॉडल की बात करें तो मेनली तीन बिजनेस मॉडल आपको देखने को मिलेंगे। पहला स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, एसबीयू अप्रोच। दूसरा होगा डिपार्टमेंटल अप्रोच। और तीसरा होता है इंटीग्रेटेड अप्रोच। ठीक है दोस्तों। तो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच, डिपार्टमेंटल अप्रोच और इंटीग्रेटेड अप्रोच। सबसे पहले बात करेंगे एसबीयू, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। तो एसबीयू अप्रोच एम्स, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? डिवाइडिंग द बिजनेस ऑन लाइन ऑफ स्ट्रेटजी बिजनेस यूनिट। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी बिजनेस है उसको स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट में डिवाइड कर देना। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, टाटा। टाटा एक बिजनेस है और इन्होंने क्या कहा कि हमें टाटा यानी टी बेच के पैसा कमाना है, तो इन्होंने अपनी एक बिजनेस यूनिट बनाई, टाटा टी। ठीक है दोस्तों। इन्होंने कहा कि हमें एयरलाइन से पैसा कमाना है। किससे? एयरलाइन से। तो इन्होंने क्या किया? इंडियन एयरलाइन को खरीद लिया।
एयर इंडिया को कि इंडियन एयरलाइन? एयर इंडिया को खरीद लिया। किसको खरीद लिया? एयर इंडिया को खरीद लिया दोस्तों, ठीक है। इन्होंने कहा हमें सॉल्ट से पैसा कमाना है, तो इन्होंने एक यूनिट बनाई, टाटा सॉल्ट बना दिया, ठीक है दोस्तों। इन्होंने कहा हमें इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट से पैसा कमाना है, तो क्रोमा एक अलग बिजनेस यूनिट बन गई, क्रोमा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। पहला स्टेटमेंट आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। एसबीयू आर ऑटोनोमस डिवीजन। ऑटोनोमस का मतलब ये अपना बिजनेस करेगा, स्वतंत्र है, इसको इससे कोई रिलेशन नहीं है, ये अपना बिजनेस करेगा, स्वतंत्र है, ये अपना बिजनेस करेगा, ऑटोनोमस है ना, ऑटोनोमस, अपनी फंक्शंस को, अपने ऑपरेशंस को ये खुद ही मैनेज करेंगे। तो एसबीयू आर ऑटोनोमस डिवीजन, स्मॉल इनफ टू बी फ्लेक्सिबल एंड लार्ज इनफ टू बी एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग इट्स लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। तो हर उन चीज पर इनका कंट्रोल होगा जो लॉन्ग टर्म में अगर इनको कुछ इफेक्ट होता है, अगर लॉन्ग टर्म बिजनेस करते हैं तो। दूसरा, एसबीयू कैन बी डिफाइंड एज प्रॉफिट सेंटर्स विच फोकस ऑन प्रोडक्ट ऑफरिंग एंड मार्केट सेगमेंट, ठीक है दोस्तों। तो ये एसबीयू का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट सेंटर को बनाए रखना, और इसमें ये फोकस किस पे करते हैं? अपने प्रोडक्ट पे और मार्केट सेगमेंट पे। सो एज पर आर रिसर्च, अभी रिसर्च की गई है, और रिसर्च में क्या पाया गया है कि फॉरेन बैंक्स को भी रखा गया है, ईआई, एक सेकंड गलत हो गया, देखो यहां पे रिसर्च में फॉरेन बैंक्स को भी रखा गया है, प्राइवेट बैंक को भी रखा गया है, और पब्लिक सेक्टर बैंक को भी रखा गया था, ठीक। तो जो मुंबई बेस्ड पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, जैसे अगर पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो टॉप फाइव पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, टॉप 5 पब्लिक सेक्टर बैंक, वो भी कौन सी अप्रोच यूज कर रहे हैं? एसबीयू। फॉरेन बैंक्स में जो न्यू जनरेशन फॉरेन बैंक्स हैं, वो भी कौन सी अप्रोच यूज कर रहे हैं? एसबीयू। सॉरी, प्राइवेट बैंक और फॉरेन बैंक भी कौन सी यूज कर रहे हैं? एसबीयू। तो ये तीनों ही बैंक लिखा है, एज पर द रिसर्च स्टडी ऑन द मॉडल्स फॉलोड बाय about 10 bank comprising of public sector, private sector, foreign banks. SBU approach is adopted by one of the top 5 public sector bank. यानी 10 बैंकों में, जिसमें प्राइवेट बैंक भी थे, फॉरेन बैंक भी थे, पब्लिक सेक्टर बैंक भी थे, उसमें टॉप 5 पब्लिक सेक्टर बैंक ऐसे हैं जो एसबीयू अप्रोच को यूज कर रहे हैं, जो कि मुंबई बेस्ड हैं, ठीक। तो अब देखिए, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इस एसबीयू अप्रोच को कौन से बैंक यूज करते हैं, तो पहले आंसर लगाने के पहले आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? समझ लेते हैं, ठीक है। क्या समझना पड़ेगा? सबसे पहले अगर हम बात करें, जितने भी न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, वो कौन सी यूज करते हैं अप्रोच? एसबीयू अप्रोच को। जितने भी फॉरेन बैंक्स हैं, वो कौन सी अप्रोच यूज कर रहे हैं? एसबीयू अप्रोच को, ठीक है। तो अब आप आंसर क्या लिखोगे यहाँ पे कि जब भी एसबीयू आएगा, कौन से बैंक करते हैं? तो जितने भी न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक जो होंगे वो यूज कर रहे हैं। अगर पूछे फॉरेन बैंक्स, FOREIGN, फॉरेन बैंक्स कौन सी अप्रोच यूज कर रहे हैं? तो एसबीयू अप्रोच। और अगर आंसर में लिखा हो टॉप 5 पब्लिक सेक्टर बैंक, अगर सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक लिखा तो आंसर मत लगाइएगा, बहुत छोटा दिख रहा है क्या, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अगर सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक लिखा रहे तो आंसर एसबीयू मत लगाना। जब लिखा रहे टॉप 5 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, टॉप 5 पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात आएगी, तब एसबीयू लगेगा। तो एसबीयू अप्रोच को कौन कौन से बैंक, यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, यही क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं यहां पे फोकस कर रहा हूं कि एसबीयू अप्रोच ऐसी अप्रोच है जहां पे कोई भी बिजनेस है, वो एक बिजनेस मतलब यूनिट, बिजनेस के लिए यूनिट बना देते हैं अलग अलग, या लाइन ऑफ बिजनेस यूनिट में डिवाइड कर देते हैं, और हर एक जो लाइन ऑफ बिजनेस यूनिट है वो ऑटोनॉमसली वर्क करती है। जैसे टाटा सॉल्ट, टाटा क्रोमा, या एयर इंडिया, या अगर बात करें टाटा टी, तो ये अलग अलग है, ठीक। तो न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन सी अप्रोच यूज करते हैं? एसबीयू। फॉरेन बैंक कौन सी अप्रोच करते हैं? एसबीयू। टॉप 5 पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सी करते हैं? एसबीयू अप्रोच, ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन क्या आएगा? अगला क्वेश्चन अब इसमें वो पूछेगा स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के टाइप कितने होते हैं? 4 टाइप के। सबसे पहले स्टार की जब भी बात आएगी, किसकी बात आएगी? स्टार की। स्टार का क्या है? लार्ज मार्केट शेयर एंड हाई ग्रोथ। तो ये कैसा होगा? स्टार लार्ज मार्केट शेयर यानी मार्केट में ज्यादा एक्वायर की है और हाई ग्रोथ है, ठीक है। फिर आ जाता है
काउ, कैश काउ, यानी जनरेट मैक्सिमम कैश एंड रेवेन्यू, ठीक है, कैश काउ में जनरेट करती है मैक्सिमम कैश और रेवेन्यू। क्वेश्चन मार्क, हाई ग्रोथ बट लो मार्केट शेयर। और फिर चौथा क्या है, डॉग, ये अंडर परफॉर्मर होता है। तो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के 4 प्रकार होते हैं, जो यूनिट काम कर रही होती है वो 4 प्रकार से बिजनेस करती हैं। अब आ जाते हैं डिपार्टमेंटल अप्रोच। डिपार्टमेंटल अप्रोच क्या कहती है, देखते हैं डिपार्टमेंटल अप्रोच। In departmental approach, rather than dividing on strategic business line, organization can also be divided on the basis of functions, various team performance। तो यहां पे उन्होंने क्या किया था, बिजनेस यूनिट बना दी थी। डिपार्टमेंटल अप्रोच में बिजनेस यूनिट नहीं बनती, फंक्शंस के आधार पे उनको अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे 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 अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा अकाउंटिंग एक डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग एक डिपार्टमेंट है, फाइनेंस एक डिपार्टमेंट है, प्लानिंग एक डिपार्टमेंट है, एचआर एक डिपार्टमेंट है। तो डिपार्टमेंटल अप्रोच में फंक्शंस के आधार पे, याद रखिएगा किसके आधार पे, फंक्शंस के आधार पे डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, डिपार्टमेंटल अप्रोच इज स्पेशलाइज्ड फंक्शन अप्रोच विद एन ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने ये दिखा दिया है। और सबसे पब्लिक सेक्टर बैंक, अगर कभी भी क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में कि पब्लिक सेक्टर बैंक, क्या पूछ ले क्वेश्चन, पब्लिक सेक्टर बैंक, अगर एग्जाम में पूछे पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सिर्फ लिखा कॉमन प्लेटफॉर्म पे पब्लिक सेक्टर बैंक, कौन सी अप्रोच को यूज करते हैं, तो आंसर आप लगाएंगे डिपार्टमेंटल, डिपार्टमेंटल अप्रोच को यूज करते हैं, डिपार्टमेंटल अप्रोच को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। द इंटीग्रेटेड अप्रोच कौन यूज करता है, इंटीग्रेटेड में आप अगर देखोगे इंटीग्रेटेड अप्रोच यूजुअली अडॉप्टेड बाय स्मॉल बिजनेस, इसका आंसर ही स्मॉल बिजनेस लगेगा। इट कंबाइंस ऑल सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, अडॉप्टेड अ cohesive approach to tackle problems of the business। ठीक है दोस्तों, so it is assumed that having a unified business would reduce risk and increase profitability through scale rather than having separate entities for each business। ठीक है दोस्तों, तो ये SBU में डिवाइड नहीं होता। अब सम अप की बात कर लें, बिजनेस मॉडल आर अडॉप्टेड बाय बैंक कीपिंग इन माइंड देयर ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजी। जो भी बिजनेस मॉडल बैंक अडॉप्ट करेगा उसके दिमाग में उसकी बिजनेस पॉलिसी रहेगी, प्रोजेक्शन रहेगा फ्यूचर का, और बिजनेस मिक्स और कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव रहेगा। इन 4 चीजों के आधार पर बिजनेस मॉडल को सिलेक्ट करता है बैंक। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट को अप्रोच को सिलेक्ट करता है। सो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एसबीयू अप्रोच कौन से बैंक फॉलो करते हैं, सबसे पहला आंसर न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक, दूसरा फॉरेन बैंक, तीसरा टॉप 5 पब्लिक सेक्टर बैंक। अगर पूछे डिपार्टमेंटल अप्रोच पब्लिक सेक्टर बैंक, अगर पूछे इंटीग्रेटेड अप्रोच बिजनेस स्मॉल बिजनेस यूनिट्स। ठीक है दोस्तों, फॉरेन बैंक जनरली डू नॉट गो बाय पोजिशनिंग, पोजिशनिंग का मतलब है टॉप 5 में बने रहना, टॉप 3 में बने रहना, पोजिशनिंग कहलाता है। तो फॉरेन बैंक जनरली डू नॉट गो बाय पोजिशनिंग ऑब्जेक्टिव बट प्योरली ऑन बिजनेस ऑब्जेक्टिव। तो फॉरेन बैंक पोजिशनिंग के चक्कर में काम नहीं करते, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव इनका क्या है, बिजनेस, क्या है, बिजनेस प्रॉफिट। तो दे गो बाय कस्टमर बिजनेस एंड प्रॉफिट टारगेट, इसीलिए जो फॉरेन बैंक्स हैं वो कस्टमर बिजनेस और प्रॉफिट को टारगेट करते हैं। If the same is not profitable, they exist the retail banking segment। अगर फॉरेन बैंक को लगता है कि हमें यहाँ प्रॉफिट, हमारा जो ऑब्जेक्टिव वो कंप्लीट नहीं हो रहा, तो वो उस बिजनेस से अपने आप को क्या कर लेंगे, बाहर। अब ऐसा हम कैसे बोल सकते हैं, ऐसा हम इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा है बीएनपी परिवास, जिसने एंटर किया था रिटेल बैंकिंग में बट अग्रेसिवली, और इन्होंने 1990 में काम भी किया, फुल फ्लैज ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज की, सब कुछ किया, बट जहां पर ये अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट नहीं कर पाए तो ये लोग उस बिजनेस से क्या गए, बाहर। इसी प्रकार अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक का भी नाम सुना होगा, कम आउट ऑफ देयर क्रेडिट कार्ड बिजनेस आफ्टर टेकिंग स्टॉक ऑफ इट्स वायबिलिटी। और हाल ही में सिटी बैंक का आपने नाम सुना होगा, सिटी बैंक ने भी अपना बिजनेस किसको ट्रांसफर कर दिया, एक्सिस बैंक को। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये थी हमारी क्लास यूनिट 2। सो थैंक यू वेरी मच, आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे टेलीग्राम के थ्रू JAIB CAIB वाला पर, और इसी के साथ हम इस क्लास में आपसे लेंगे विदा। सो नेक्स्ट यूनिट के साथ फिर मैं मिलूंगा, आपका रिवीजन हमारी जिम्मेदारी। थैंक यू वेरी मच।